हाय दोस्तों, मैं हूं परमेश मालकोन, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। अब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर हिंदी लैंग्वेज में सिखाना चाहता हूं। ये क्लास सिक्स है, क्लास सिक्स। ये क्लास में हम आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में हमने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो ये वीडियो आप एंड तक कंटिन्यूअसली देख लीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को, क्लासमेट्स को, और किसी किसी को इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है उसी को रेफ़र कीजिए, उन्हें भी थोड़ा इसका बेनिफिट ले जाएंगे। सो लेट्स गो फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मीनिंग पहले हम मीनिंग क्या है बोलकर हम अर्थ कर लेंगे। ओके, इसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेंगे हम। प्रेजेंट का मतलब अभी, परफेक्ट अभी काम चालू हो गया है, और परफेक्ट भी हो रहा है और कंटिन्यूस भी हो रहा है, तीनों काम चल रहा है। ओके, प्रेजेंट जस्ट एक मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा पहले चालू हो गया है, और अभी भी काम चालू होने के बाद थोड़ा परफेक्ट भी हो जा रहा है और कंटिन्यूस भी कर रहे हैं हम। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पहले पास्ट का भी नहीं है और फ्यूचर का भी नहीं है, अब चालू किया है लेकिन कंटिन्यू है काम। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लॉन्ग टर्म। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहता ना, वो क्या होता है, अभी चालू करता है लेकिन चालू रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये बहुत पहले से चालू हो गया है लेकिन अभी कंटिन्यू है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। ओके, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे को क्या मालूम होना, हमारे को हेल्पिंग वर्ब मालूम होना, कौन सा प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ओके, वो मालूम हो रहा है तो हमारे को इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह से सीख सकते हैं। सीखने के बाद हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सपोज आई, वी, यू, दे प्रोनाउन आ गए तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। सपोज ही, सी, इट हेल्पिंग वर्ब आ गए तो ये प्रोनाउन आ गए तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ओके, और बाद में हमारे को क्या मालूम होना, मेन वर्ब कौन सा आना वो मालूम होना। मेन वर्ब क्या रहना, प्रेजेंट टेंस में रहना। प्रेजेंट टेंस का मतलब सभी मेन वर्ब को 3 प्रकार का रहता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। वर्ब 1 बोले तो प्रेजेंट टेंस, वर्ब 2 बोले तो पास्ट टेंस, वर्ब 3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब 1 बोले तो सपोज सिंग है, सिंग प्रेजेंट टेंस बोले तो सिंग, उसको आईएनजी हम ऐड करना बोले तो सफिक्स लगाना, नहीं तो प्रत्यय लगाना, तब वो सिंगिंग हो जाएगा। ओके, लेट्स गो फॉर लर्निंग पॉजिटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हमारे को सेंटेंस क्रिएट करना है तो क्या होना, सब्जेक्ट होना, हेल्पिंग वर्ब होना। ये हेल्पिंग वर्ब कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी नहीं आ जाएगा, वो दूसरा टेंसेस में दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। एक एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, वो याद रखना। सब्जेक्ट रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं आएगा आपको याद रखना। और ये मेन वर्ब कंपल्सरी आएगा। मेन वर्ब कौन सा टेंस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहते हैं, पास्ट टेंस में रहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में रहते हैं, वो मालूम रहना। रहने के बाद अब जब आईएनजी कब लगाना इसको मालूम रहना। ओके, और ये सॉन्ग, ये बोले तो सब ऑब्जेक्ट है, ये सॉन्ग को ये सॉन्ग बोलते हैं। ज़्यादा सॉन्ग रहे तो मेनी सॉन्ग्स बोलकर लिखना हम इधर। ओके, आपको मालूम हो गया। अब हम पढ़ेंगे। ओके, और एक बार देखिए, आई, वी, यू, दे प्रोनाउन को हैव बीन हेल्पिंग वे। ओके, यू सॉरी ही, सी, इट प्रोनाउन को हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इधर 2 शब्द आ गए हैं। ओके, याद रखना ये कंपलसरी। ओके, अब हम पढ़ेंगे। आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका मीनिंग है कि मैं गाना गा रहा हूँ। ओके, थोड़े पहले से हम गाना कंटिन्यूसली गाना गा रहा हूँ। ओके, और एक है इधर हिंदी में मैं लिखा हूँ और इंग्लिश में भी लिखा हूँ। आई हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क, मैं दूध पीते ही रहा हूँ। ओके, बहुत पहले से हम अभी कंटिन्यूसली पीते ही रहा है, इसलिए ऐसा इसका मीनिंग ऐसा हो गया। ओके, अब मैं पढ़ाऊँगा एक एक सेंटेंस,
आप इसका मीनिंग आप अर्थ कर लीजिए। ओके, वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, यू हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, he has been singing a song, she has been singing a song, it has been singing a song, they have been singing a song. Okay, let's go for learning negative sentence. नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या क्या वर्ड रहे वही रहेगा, एक्स्ट्रा क्या रहेगा, नॉट, ये नेगेटिव वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में उसको आईएनजी हम ऐड किया है, उसको सफिक्स बोलते हैं हम। ओके, और कन्नड़ा में और हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। ओके, आई वी यू को हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाना और दे को भी हैव बीन लगाना, ही सीट प्रोनाउन को हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगाना और ये नेगेटिव वर्ड आएगा। ओके, आई हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका मीनिंग है मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। ओके, वी हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यू हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही हैज़ बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, शी हैज़ बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, it has been not singing a song, they have been not singing a song। आपको कौन सा प्रोनाउन को कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना ये मालूम रहना और उसका अर्थ भी मालूम होना और याद रखना, बस इतना ही। ओके, और आप क्या करना, जब भी आप पढ़ते हैं फास्ट पढ़िए, ऐसा नहीं पढ़िए एक एक शब्दों का अर्थ समझते समझते आप हल्लू मत पढ़िए, पहले अर्थ समझ लीजिए बाद में फास्ट पढ़िए। आई हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग ऐसा मत पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आई हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वी हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, यू हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही हैज़ बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, शी हैज़ बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इट हैज़ बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दे हैव बीन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ऐसा कंस्ट्रक्ट करके कौन सा वर्ड्स को जो पेयर करके मिला के पढ़ना वो मालूम रहना आपको। हाँ, ये मालूम रहे तो आपको ईजी से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन, प्रश्नार्थक वाक्य। ओके, प्रश्नार्थक वाक्य में पहले क्या आ जाएगा, WH बोले तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वाई, वाट, वेयर, हाउ। हाँ, ये सभी शब्दों में WH रहते हैं, इसलिए हम WH वर्ड बोलते हैं इसको। और हेल्पिंग को पहला आना पड़ेगा, हेल्पिंग को पहला आना पड़े तो एक रहे तो पहला आ जाएगा, दो जोड़ी आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, इधर जोड़ी आए तो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। ओके, पहले एक शब्द आता है हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट आता है और एक एक्स्ट्रा रहता है ना, और एक जिसकी जोड़ी वो सब्जेक्ट के बाद आता है। और ये मेन वर्ब होता ना, ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा और आईएनजी ऐड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग नहीं तो मेनी सॉन्ग्स रहेगा। ओके, ये याद रखना, यू, दे को हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और आई वी को भी हैव बीन आ जाएगा। आई और वी प्रोनाउन मैंने इधर यूज़ नहीं किया। ओके, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं लिखा है। आप क्रिएट करना है तो आप लिख के क्रिएट कर सकते हैं। और ही, शी, इट प्रोनाउन को हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आना। ओके, और अब मैं पढ़ के इसका मीनिंग मैं आपको बोलूँगा। वाई हैव यू बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आप क्यों गाना गा रहा है, ऐसा मीनिंग है इसका। ओके, वाई हैज़ ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वाई हैज़ सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वाई हैज़ इट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वाई हैव दे बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ओके, लेट्स गो फॉर लर्निंग यस आर नो सेंटेंस। यस आर नो सेंटेंस का मतलब कौन भी आपको प्रश्न पूछे तो आप यस और नो आंसर बोलना, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना। सपोज आपको कोई भी पूछेगा खाना हो गया क्या बोलकर, आप क्या बोलना, यस बोलना है तो हूँ तो बोलना, नहीं तो बोलना। आप ऐसा नहीं बोलना कि हाँ मैं खाना खाया हूँ, नहीं मैं खाना नहीं खाया हूँ, ऐसा नहीं बोलना। उन्होंने प्रश्न आपको पूरा पूछता है आपका खाना हो गया क्या, आप नहीं तो हूँ बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, यस और नो बोलना, ऐसा। ओके, हम इसका पढ़ेंगे। यस और नो सेंटेंस में WH वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, दो हेल्पिंग वर्ब तो स्प्लिट हो जाएगा, पहला एक शब्द पहले आएगा और बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद और एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा,
और मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रह के आईएनजी उसको ऐड हो जाएगा सफिक्स। और ये सॉन्ग है ऑब्जेक्ट, ये सॉन्ग तो रहेगा, नहीं तो मेनी सॉन्ग्स तो रहेगा। ओके, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ सॉन्ग बोलकर, आप क्या भी लगा सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, हाँ काम भी कर सकते हैं, हाँ दूध भी पी सकते हैं, कोई सा भी। ओके, मैं आपको एक ही एग्जांपल लेके सभी मैं ग्रामर आपको पढ़ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। सॉन्ग के बदले में आप क्या भी ले सकते हैं। ओके, काम ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, हाँ क्या भी कर सकते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे एक एक। यू देखो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आना, और आई वी को भी हेल्पिंग वर्ब आना, हैव बीन, मैंने आई वी यूज़ नहीं किया है इधर। और ही सी इट प्रोनाउन को हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आना। ओके, पढ़ेंगे अब। हैव यू बीन सिंगिंग ये सॉन्ग, इसका मीनिंग है कि आपने गाना गा रहे हैं क्या। आप बोलें यस सर, नो, नहीं, नहीं तो हाँ ऐसा बोलना। अब पढ़ेंगे। हैज़ ही बीन सिंगिंग ये सॉन्ग, हैज़ सी बीन सिंगिंग ये सॉन्ग, हैज़ इट बीन सिंगिंग ये सॉन्ग, हैव दे बीन सिंगिंग ये सॉन्ग। दोस्तों, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब सिखाया है, ये प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब 2 आ गया है। ओके, वो जो जोड़ी वर्ड है, जोड़ी शब्द है, वो कैसा स्प्लिट हो जाएगा, कहाँ का जोड़ी आएगा, कहाँ का स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस में और यस और नो सेंटेंस में स्प्लिट हो जाएगा। आप याद रख के उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और रिपीट कीजिए, आपको अच्छी तरह याद रह जाएगा, और आपको सेंटेंस भी कैसा लिखना, कैसा पढ़ना आपको मालूम हो जाएगा। आपको ये वीडियो आपको पसंद आ गए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं सभी वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए बोलकर बोल रहा हूँ। आप सब्सक्राइब ऑलरेडी किया तो नहीं मत कीजिए सब्सक्राइब, और एक बार प्रेस बटन के ऊपर प्रेस किया, सब्सक्राइब के बटन के ऊपर और एक बार प्रेस किया तो आप अनसब्सक्राइब हो जाएगा, वैसा मत कीजिए। एक बार आप सब्सक्राइब किए तो टेंशन मत लीजिए। किन्होंने कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किए उन्होंने सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप यूट्यूब में ही देख लीजिए, क्योंकि मैं फेसबुक और लिंक्डइन में भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ज़्यादा आदमी को मालूम हो सकता है बोलकर। आप मेरा यूट्यूब का चैनल परमेश मलगोंड है, ये परमेश मलगोंड यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बटन दबाइए। दबाने के बाद आपको क्या कौन सा भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको इन्विटेशन आ जाएगा, आप आराम से पहले दे सकते हैं। ओके, कौन सा भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। मैं 3 भाषाओं में मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ और मोटिवेशनल टॉक कर रहा हूँ, इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी में। आप कौन सा भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, कलीग को, किसी को ग्रामर सीखना बोलकर उसको इंटरेस्ट रहता है, उसको बोलीजिए, उसको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।